हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ग्रुप डी के 5 दिसंबर के सेकंड पाली का टोटल क्वेश्चन। ठीक है, वो भी 100% करेक्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ में। अगर आपको इसमें अगर कहीं भी गलत प्रश्न दिया गया है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि हाँ टोटल क्वेश्चन जेन्युइन है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया है, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो 2025 में आपको रविंद्र चंद्र अश्विन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है, 2025 में यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक में रैंक क्या है? तो यूएनडीपी में भारत का जो है रैंक आपको 130वां है। यूएनडीपी में भारत का जो रैंक है वो 130वां है। अगला दिया है क्वेश्चन कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन आपको दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ। कब? 22 से 23 नवंबर को हुआ था। इस सम्मेलन का थीम क्या था? एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 से 23 नवंबर को हुआ था और इस सम्मेलन का जो थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। अगला क्वेश्चन दिया है, 2025 से विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो 2025 से विश्व जूडो चैंपियनशिप आपको बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की गई और ये कब से कब तक? 13 से 20 जून तक। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब आपको अलेक्जेंडर जरेवेर ने जीता था। वो किसको? इटली ने जर्मनी को हराकर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जरेवेर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का आपको 10वां स्थान मिला। कौन सा? 10वां स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2025 में किसने जिम्नास्टिक चैंपियनशिप टेबल वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीता था? कौन सा कांस्य पदक किसने जीता था? तो परिणीति नायक ने जिम्नास्टिक चैंपियनशिप टेबल वर्ल्ड में आपको कांस्य पदक जीता था, परिणीति नायक। जून 2025 तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? तो नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 26 मई 2014 से 26 मई 2025 तक इन्होंने 11 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, 26 मई 2014 से 26 मई 2025 तक आपको उन्होंने कितने वर्ष पूरे किए? 11 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 वर्ष। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आपको होता है 111 ग्राम प्रति मोल। 111 ग्राम प्रति मोल। दीर्घकालिक के गर्भधारण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए आपको कॉपर टीका उपयोग करना चाहिए। किसका? कॉपर टीका। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस जीव में पूरकनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस जीव में पूरकनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है? आपको चील में। किसमें? चील में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है? कौन सा जो पदार्थ है आपको क्रिस्टलीय होता है? रेत, नमक, चीनी।
ऑप्शन दिया था आपको, और इसमें दिया था तीनों। ये 4 ऑप्शन दिया था, रेत, नमक, चीनी और तीनों। तो ये जो है तीनों क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, तीनों क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें एक नियमित, एक निश्चित आंतरिक संरचना व्यवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? 1 हाइड्रोपोनिक कृषि, मछली पालन, टैंक, ग्रीन हाउस। ये 4 ऑप्शन दिया था आपको, तो बताना है इसमें कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में एक भारतीय स्थितिकीविद को दिया गया। तो माधव गॉडविन को उनके पश्चिमी घाट पर काम करने के लिए और युवा वर्ग के जिनाली मोदी को केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए मिला है, ठीक है, केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए आपको मिला है। हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन को जलाने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है शरीर की सुरक्षा करना और ढकने का काम करना। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2025 में किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में बाल सुरक्षा नीति को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें बदमाशी विरोधी, नशा विरोधी उपाय, शिकायत निवारण और स्टाफ प्रशिक्षण भी शामिल है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या चीज हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष आपको भारत को चुना गया। किसको? भारत को। अगला क्वेश्चन दिया है भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन आपको केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया गया। यह पोर्टल सीबीआई के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह पोर्टल जो है आपको सीबीआई के अंतर्गत विकसित किया गया है। पादप जनन में बीजाणु का निषेचन किस प्रकार से होता है? तो पादप जनन में बीजाणु का निषेचन आपको आंतरिक निषेचन से होता है। किससे? आंतरिक निषेचन से। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर में 5 न्यूटन है, F बराबर में 5 न्यूटन है, और वस्तु का जो है आपको वस्तु का जो विस्थापन आपको 10 मीटर है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य कितना होगा? तो आपको 10 गुने 5 होते हैं, यानी 50 जूल होता है। किया गया कार्य 10 गुने 5 यानी 50। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की दिशा और गति में क्या आएगा? परिवर्तन होगा। वस्तु की दिशा और गति में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया है जब हम वहाँ बस कार में बैठे होते हैं और बाहर देखने पर तार, बिजली के तार, रेलिंग लहराते हुए दिखाई देते हैं तो यह किस कारण से होता है? तो यह आपको विवर्तन के कारण होता है। किससे? विवर्तन के कारण। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको महाराष्ट्र है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपको 4 अप्रैल 2025 को पीटी अपडेट के लिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। 4 अप्रैल 2025 को कुछ अपडेट के लिए सत्यापित व्हाट्सएप चैनल भारत के किस बैंक ने लॉन्च किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आपको यह लॉन्च किया है। व्हाट्सएप चैनल जो है भारत के भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है, जिससे आपको अपने अकाउंट का जो है आपको खाता की जानकारी आपको व्हाट्सएप से ही प्राप्त हो जाएगी।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।